हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद आपको मैं शक्ल दिखा रहा हूँ एंड थोड़ा सा करेंगे, इस चीज़ को मैनेज करेंगे। बहुत ज़्यादा हो रहा है कि एक वीडियो डलती है, उसके बाद 10 दिन का गैप आ जाता है, 15 दिन का गैप आ जाता है, एक हफ्ते का गैप आ जाता है। कुछ रीज़न्स हैं, मैं अपने कंटेंट में थोड़ा सा शिफ्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं प्रॉपरली, एक तो मैं मोटो ब्लॉगर नहीं हूँ प्रॉपरली, एंड जब से बाइक ली है तो कंटेंट बाइक का चल रहा है। तो मैं कुछ एक ब्लेंड सोच रहा हूँ, काइंड ऑफ व्लॉगिंग का और मोटो ब्लॉगिंग का और इन्फॉर्मेशन का भी, इंफोटेनमेंट काइंड ऑफ थिंग सोच रहा हूँ, जिसमें थोड़ी सी स्टोरी लाइन भी आ जाएगी। तो उस पर काम चल रहा है। तो यस, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट, अगर आप अपनी हंटर 350 को एक लॉन्ग राइड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या बोलते हैं उसे, कौन सी वो सारी चीज़ें हैं जो आपको प्री राइड चेक करनी होती हैं या प्रिपेयर करनी होती है। तो उस चीज़ के बारे में वीडियो है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस गाइस, सो आई हैव दीज टू थिंग्स। एक तो WD-40 है। दिस इज़, ये बहुत ज़्यादा काम आता है जब आपकी जो क्लच होती है, लाइक दिस इज़ द क्लच लीवर। इसमें ना एक कट कट की अगर इसमें एक आवाज़ आ रही होती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर आपकी क्लच में, जैसी मेरे में आवाज़ आ रही है, मैं आपको सुना देता हूँ एक बार अपना माइक निकाल के। इस टाइप की अगर आपकी क्लच में आवाज़ आ रही है तो समझ जाना कि आपका जो क्लच वायर है वो डैमेज्ड है और वो बहुत जल्दी कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो रिस्क पे चला रहा हूँ मैं, बट ठीक है। बट उसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि आप टाइम रहते अगर WD-40 का यूज़ कर लो, बस थोड़ा सा ल्यूब्रिकेंट काइंड ऑफ काम करता है और रस्टिंग जो होती है उसको रिमूव कर देता है, और आपकी जो क्लच की वायर है उसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ा देता है। एंड द सेकेंड थिंग इज़, सॉरी नहीं, बीप, ये पेड प्रमोशन नहीं है कोई। मेरे पास एक ये आ, अरे यार ये क्या है, ये गलत चीज़ आ गई यार, सॉरी। दिस इज़ नॉट अ ल्यूब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट नहीं है, ये तो प्रोटेक्टेंट स्प्रे है जो प्लास्टिक और उसको वो बचाता है। गाइस, ये तो ब्लेंडर हो गया, मैंने देखा नहीं था। मैंने, चलो कोई नहीं, ल्यूब्रिकेंट मंगाना था बट इससे काम चल जाएगा। इसको भी मैं WD-40 को ही यूज़ कर लूँगा चेन पे भी फ़िलहाल के लिए, वरना चेन ल्यूब्रिकेंट आता है वैसे तो। अब ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है इन्होंने, चलो कोई बात नहीं। अभी मैं आपको अपनी चेन का हाल दिखाता हूँ। ये देखो, जो मेरी चेन है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है, इसमें से आवाज़ें आ रही हैं। ये ये तो अगर ये ल्यूब्रिकेंट मैं इसमें लगा देता तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्री हो जाती थोड़ी सी। बट कोई बात नहीं, चलो। वैसे तो चेन क्लीनर भी एक होना चाहिए आपके पास। मेरे पास घर पे सब चीज़ें, अभी मैं बाहर हूँ थोड़ा सा, तो मैं ये चीज़ें थोड़ी सी मैनेज कर रहा हूँ इसके थ्रू। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका प्रोसीजर क्या होता है। आपने कुछ नहीं करना, बस ये सीधा निकाल देना है। ये इसके साथ एक ये पाइप आता है ताकि आप आसानी से इसको इसमें डाल के और कर सको चीज़ें। ये इसमें चला गया ऐसे। इसको थोड़ा सा बस आपने शेक करना है, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट प्रेस दिस लीवर, एंड यहाँ पे अच्छे से इसके अंदर जाके ये मेक श्योर कि ये ना, ये देखो इसमें से ना डर्ट निकल रही है बहुत ज़्यादा। तो ये एक्सेसिव डर्ट को जो है, इसको आप ऐसे ही पहले रिमूव कर देना, ठीक है। फिर मेक श्योर कि ये अंदर अंदर तक चला जाए इसमें ऐसे, ताकि ये क्लीन हो जाए अच्छे से। यहाँ पे भी आप हल्का सा लगा देना, एंड ये इसके अंदर चला जाए बस एक बार, जहाँ पे आपकी क्लच वायर जा रही है, एंड उसमें लगा के अच्छे से एक फोम स्प्रे मार देना ताकि अंदर तक चला जाए, और थोड़ी देर इसको छोड़ देना ऐसे ही, ठीक है। दिस इज़ द प्रोसीजर, वेरी सिंपल प्रोसीजर इट इज़। एक बार और मैं कर लेता हूँ इसको अंदर ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा आपकी, थोड़ी देर में अपने आप लुब्रिकेंट हो जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ पहले से थोड़ी सी क्लच ईजी है। द नेक्स्ट थिंग इज़, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट गियर में, अब थोड़ा सा चेन की तरफ, चेन में भी कर देते हैं।
वैसे ये देखो, ये ना डर्ट गिर रही है यहाँ पे, ये देख रहे हो आप। तो इस तरीके से जो थोड़ी बहुत डर्ट है वो निकल जाएगी इसके थ्रू भी। वरना जो बेस्ट पार्ट होता है कि एक आपके पास चेन क्लीनर होना चाहिए। डीजल या पेट्रोल से भी साफ़ कर सकते हो, बट वो रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि इसमें ना रबर की ग्रिपिंग्स होती हैं जो होल्ड करके रखती हैं चेन को, तो वो ना ख़राब हो जाती हैं पेट्रोल या डीजल से। तो एक सर्टिफाइड चेन क्लीनर यूज़ किया करो। और फिर उसके बाद चेन ल्यूब, मेक श्योर कि चेन ल्यूब आप तब करो जब आपकी चेन प्रॉपरली ड्राई हो जाए। वेट पे चेन ल्यूब काम नहीं होता है, वो स्लिप आउट हो जाता है। तो ये चीज़ है। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो वैसे पार्ट्स हैं जैसे कि ये गियर नॉब है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी स्प्रे कर दूंगा गियर नॉब पे, ताकि यहाँ पे भी एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए। एंड इसके अलावा इधर ब्रेकिंग्स पे मैं डाल दूंगा थोड़ा सा। ये क्लच में मैं डाल दूंगा थोड़ा सा, क्लच में। एंड ब्रेक्स पे देखा जाए तो वैसे तो यहाँ नीड है नहीं, बट ठीक है जो भी है थोड़ा बहुत। और क्या बचा, कुछ नहीं बचा हो। यस गाइस, सो मैंने ये डाल दी है अपने क्लच लीवर पे। एंड उसके बाद का एक्सपीरियंस ये है कि थोड़ी सी स्मूथ हो गई है। तो ये छोटी छोटी सी प्रिकॉशंस होते हैं, अगर आप टाइमली इनको फॉलो कर लो तो डैमेज बच सकता है आपकी बाइक में। अभी मैं एक छोटी सी राइड पे निकला हूँ चेक करने के लिए, एंड सो फार मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेटर है। क्लच बहुत लाइट हो गई है। ऑल्सो अगर मेरे पास चेन ल्यूब भी होता तो उससे और ज़्यादा बेटर हो सकती थी चीज़ें। सो यस, इस वीडियो में इतना ही है। बाकी एक और वीडियो बनाने की सोचो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको हंटर 350 की और क्या चीज़ें जाननी है और किस टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। एंड एक मैं कंपैरिजन वीडियो भी बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें मैं ये ओल्ड मॉडल जो है उसको कंपेयर करूँगा जो नई हंटर 350 2025 की सीरीज़ आई है, जिसमें काफ़ी सारे नए कलर्स आए हैं। टोक्यो वाइट आया है, लंदन रेड आया है, एंड एक और है, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम। काफ़ी सारी नई चीज़ें आ गई हैं। ट्रिपर दे दिया है जो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था, एंड LED हेडलैम्प सेटअप आ गया है। तो बहुत जल्दी बनाऊंगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि और क्या जानना चाहते हो। एंड ऑल्सो अगर इफ़ यू गाइज वांट अ Q&A तो वो भी कमेंट में बता देना। एक Q&A बहुत जल्दी कर लेंगे क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो एक Q&A सेशन रखते हैं फटाफट से। मैं कम्युनिटी में एक पोस्ट डालूंगा, उस पोस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सब के आंसर देने की कोशिश करूंगा। एंड यस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई विल सी यू सून, very very soon in next video. Till then, stay tuned, keep watching, keep supporting, keep loving and keep riding. All right, bye. बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ जोरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है बादशाह।